मिर्जापुर में दो और घाटों का होने जा रहा है सुंदरीकरण। नमस्कार, मैं नवल अग्रवाल और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज मिर्जापुर। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं नगर पालिका अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर केसरी जी। आइए उनसे जानते हैं विस्तृत जानकारी। सर बताएं कि और क्या है ये मामला और उसमें क्या क्या किन घाटों के लिए आया है। हमने नगर विकास को मिर्जापुर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित नारघाट और बरिया घाट, जो हमारे दोनों ऐतिहासिक घाट हैं, उसके विकास के लिए शासन को बंधन योजना में पत्र लिखा था और जिसका स्वीकृति आ चुका है। हम लोग डीपीआर बना के भेज रहे हैं शासन से। फंड रिलीज होने के बाद वहाँ काम लगेगा और आप लोग अच्छा और सुव्यवस्थित और विकसित घाट दिखाई देगा। तो अनुमानित कितने लागत से होना है इसका। अभी वो डीपीआर जो बन रहा है उस पर तय होना है। लगभग 1,40,00,000 के आसपास एक एक घाटों का है। दोनों मिला के लगभग 3 करोड़ के आसपास। और अभी आने वाले समय में और क्या है पाइपलाइन में काम है जो कि शहरवासियों को जिससे कुछ सुविधा मिलने वाली है। अभी गरीबों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रस्ताव गया हुआ है, उसकी भी स्वीकृति हो चुकी है। अभी फंड सेंक्शन नहीं हुआ है। साथ ही साथ नगर क्षेत्र में सड़कों के लिए भी नगर विकास से या अन्य विभागों से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखा है। और साथ ही साथ सीमा विस्तार के लिए नगर का की आबादी बढ़ी है। नगर का विकास का काम भी कई जगह, जो हमारे बॉर्डर के एरियाज है, अर्बन एरियाज है, बहुत सारे लोग नगर पालिका पे भी बात करते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए कहते हैं। तो सीमा विस्तार की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ नगर के अंदर जिस प्रकार से जाम की समस्या चल रही है, उसको देखते हुए भी काम करने की ज़रूरत है। सड़कों को चौड़ाई करने करने की ज़रूरत है। इन सारे सब चीज़ों को देख कर सरकार योजना भी बना रही है और आगे उस पर काम भी करने जा रही है। अजय जी, अभी कुछ समय पहले आपकी एक फोटो हुई आई थी हम लोग के समक्ष कि मुख्यमंत्री जी से आपने मुलाकात की थी, तो वो क्या विषय था। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके नगर के विकास के लिए चर्चा किया था। साथ ही नगर में जो सड़कों की समस्या है उस पर भी चर्चा किया था। और नगर विकास में हमने शिवपुर से फतहा घाट तक, जिलाधिकारी का आवास तक, पाथवे के निर्माण के लिए हमने सबसे पहले 2017 में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मिर्जापुर की धरती पर आए थे, उस समय जिला पंचायत भवन में जो बैठक हुई थी 3 जून 2017, उसमें भी हमने दिया था। तब से लेके कई बार मुख्यमंत्री जी से इस विषय पे हम वार्ता भी किए हैं, पत्राचार भी करते रहे हैं कि शिवपुर से लेके फतहा तक पूरा गंगा किनारे पाथवे का निर्माण करने से शहर का कटान रुकेगा, पर्यटन बढ़ेगा और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी हम लोग डाइवर्ट करके अपने एसटीपी में उस गंदे पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। और अभी मैं समझता हूँ कि लमसम लमसम 2.5 पौने 3 साल आपके कार्यकाल को होने जा रहा है, जिसमें कि आते जाते हमने भी कई जगहों पे देखा, कई पार्कों का सुंदरीकरण हो चुका है और भी कई जगहों का सुंदरीकरण हो चुका है। तो अभी और बचे हुए कार्यकाल में हम क्या उम्मीद नगरवासी रखते हैं कि कितने और जगहों का होगा। आपने एकदम सही कहा। मेरे विचार में है कि हमारे शहर का युवा जब स्वस्थ रहेगा, हमारे शहर के बुजुर्ग माताएं बहनें जब स्वस्थ रहेंगी, तो हमारा शहर तेजी से विकास करेगा। ऐसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 11 अखाड़ों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, जो आपके सामने दिखाई भी पड़ रहा है। आप चाहे गबी घाट, ब्रह्मचारी कुआं, लाल डिग्गी पार्क, घोड़े शहीद पार्क, सुकलहा में एक अखाड़ा है, जट्टी के कुआं में, ऐसे कई। और साथ ही साथ तालाबों पोखरों पे भी काम चल रहा है। अहिल्याबाई होलकर पार्क आप देख सकते हैं सुकलहा पे। तालाब के किनारे के हिस्से में पाथवे बना के उस हिसाब से उसका सुंदरीकरण हो रहा है। और साथ ही साथ अन्य जो हमारे जो शहर के हेरिटेज है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम मिले तो उसमें एक और हमने कहा कि माँ विंध्यवासिनी का दीर्घ त्रिकोण है, तारकेश्वर मंदिर से लेके कंकाल काली तक, इसको फिर से पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। कॉरिडोर हमारे शहर तक बढ़े, तारकेश्वर मंदिर तक उस कॉरिडोर का विकास हो, इसका भी हमने उनसे मांग किया था। क्योंकि तारकेश्वर मंदिर का जिक्र पुराणों में भी है, महादेव ने भी उसका किया है। तो ऐसा तारकेश्वर मंदिर जहाँ ताड़का का वध हुआ, ऐसा माना जाता है, प्राचीनतम मंदिर है और हमारे शहर का ऐतिहासिक धरोहर है। तो पर्यटक शहर में भी आए, शहर के लोगों को भी पर्यटन से आय बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता में है। और इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे की योजनाओं के साथ साथ नगर हमारा
स्वच्छता में भी कैसे आगे बढ़े, सभी जन को साथ में लेकर, सभी समाज को साथ में लेकर हम स्वच्छता पे भी आगे बढ़ें, हमारा शहर स्वच्छ हो, सुंदर दिखे, ताकि बाहर से लोग आए तो लगे कि हाँ, हम एक अच्छे शहर में गए थे, हरे भरे शहर में गए थे, साफ सुथरे शहर में गए थे। ये हम सब की जिम्मेदारी, हम सब साथ में मिलकर इस पे भी काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यदि अपने शहर को, हमारे प्रिय नगरवासी, हम सब मिलकर इस अपने शहर को अच्छा करना चाहते हैं, स्वच्छ करना चाहते हैं, हरा भरा करना चाहते हैं, तो हम सब अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझते हुए हम सब मिलकर काम करें। कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखें, कुछ हम रखें, और हम हमारा शहर आगे बढ़े, नंबर वन आए। इसके लिए बिना प्रयास किए कुछ नहीं होगा मित्रों। इस नाते अभी एक छोटा सा घटना बताता हूँ, कल की ही बात है। हम जा रहे थे, बस नाम नहीं बताएंगे, लेकिन एक बहन जी ने हम सामने ऊपर खट से एक पन्नी में करके कूड़ा फेंका, मेरे सामने ही आके गिर गई। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें बड़े पैमाने पे जो शहर में हो रहा है, बारिया पर से कूड़ा उठने के बाद कूड़ा फेंक देना, दिन रात न देखना, या हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा जब सुबह दुकान खोला जाता है तब दुकान का साफ सफाई करके कूड़े को सड़क पे रख देना। जब एक बार कूड़ा सुबह उठ गया, उसके बाद रखने से फिर क्या दिन भर कूड़ा, ऐसा लगता है कि शहर गंदा है। तो इन सब चीज़ों का तो आप ध्यान रखिए, कुछ चीज़ों को हम हमारे लोग भी ध्यान रखें, और हम लोग आइए इसको बढ़िया और सुंदर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका, जो आपने इतना अच्छा लोगों से अपील की है कि अपने नगर को साफ रखें, और ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।